नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शनिवार को राजभवन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बलवंत सिंह, निर्मल पंचायत अखाड़ा के संत जसविंदर सिंह कोठारी और सिख प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। वहीं राज्यपाल और संतों के बीच आध्यात्मिकता, समृद्धि, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और उत्तराखंड के आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक गुरुओं और संतों की समाज कल्याण और विकास में अहम भूमिका रही। वहीं संतों ने सदैव समाज का मार्गदर्शन किया और राष्ट्र निर्माण में संत महात्माओं का अहम योगदान रहा और उनका त्याग और बलिदान प्रेरणादायक है। और वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शनिवार को राज्य भवन में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी मुलाकात की। और वहीं निशंक ने इस दौरान राज्य की प्रगति और विकास सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यपाल से चर्चा की और उन्होंने राज्यपाल को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित पुस्तकें भी भेंट की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद 10 मार्च को मतगणना से पूर्व राजनीतिक दलों के नेताओं की दिल्ली दौड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है। जहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता एक बार फेरा दिल्ली लगा चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के कुछ दिग्गज दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं कुछ जाने की तैयारी में। और वहीं प्रदेश नेताओं की दिल्ली दौड़ को आगामी विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बनने वाली स्थितियों पर पहले से होमवर्क के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सर्वविदित है कि प्रदेश की राजनीति में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, हाईकमान के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और ऐसे में पार्टियां चुनाव परिणामों से पहले हर स्थिति की भावी रणनीति बना लेना चाहती। और राजनीतिक सूत्रों की माने तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली दौड़ इसी का एक हिस्सा थी। और वहीं अब कांग्रेस के नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए। और वहीं इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी की ओर से 60 पार जाने का दावा किया गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसका एक घमंड टूटने जा रहा है। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात का भान हो गया है कि यूपी समेत उत्तराखंड में उसकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए उसके प्रदेश स्तरीय नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। जबकि कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और वहीं कांग्रेस ने 10 मार्च को मतगणना को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी और सभी जिला अध्यक्षों और प्रत्याशियों को पत्र भेजकर मतगणना से संबंधित तैयारी करने के निर्देश दिए गए। और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी मुख्यालय में 12 सदस्यीय कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में कहा कि मतगणना के दिन पार्टी डाक मतपत्र की गणना पर नजर रखेगी और ऐसे सर्विस वोटर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर लंबे अवकाश पर रहे हैं या फिर दिवंगत हैं, उनके नाम भी मतपत्रों पर अंकित है और इन पर मतदान हुआ तो पार्टी विरोध दर्ज कराएगी और साथ में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर मुहिम छेड़ेंगे और उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मतगणना के साथ नई पारी खेलने के लिए वो संकल्प लेंगे और उस संकल्प के साथ आमजनों को जोड़ने से पहले वो पिछले 2 महीने के कुछ प्रेरक प्रसंगों को साझा भी करेंगे। और इसके अलावा अत्यधिक विषम परिस्थितियों और साधनहीनता में 2 महीने से कुछ ज्यादा चुनाव अभियान का संचालन करिश्मा ही तो है।